मित्रों नमस्कार। मैं सुबोध सिंह शिवगीत आज उस संदर्भ को लेकर आपके बीच आया हूं जो अपने देश, अपने भारत, अपनी भारतीय संस्कृति पर अपमानजनक टिप्पणियां चल रही हैं। भगवान श्री राम अपने देश के मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। आज हमारे देश के रोल मॉडल हैं राम। जब कोई बच्चा इस देश में जन्म लेता है तो माताएं गीत गाती हैं कि मेरे घर राम का जन्म हुआ है। जब किसी शिशु का पालन पोषण होता है तो माता पिता चाहते हैं कि उसके बच्चे राम लक्ष्मण की तरह रहें। जब किसी नौजवान का शुभ विवाह होता है तो माताएं चाहती हैं कि उसके घर उसका जो राम है वो सीता लेकर आए। हम मरते हैं तो राम नाम सत्य होता है, अर्थात राम जो हमारे कण कण में बसा है, हमारे भारतीय जनमानस के जनजीवन में बसा है, मेरे लोक जीवन में बसा है, मेरे मन प्राण में बसा है। उस राम को राम कहने से कुछ लोगों को कष्ट होने लगा है। उस राम के उस मर्यादा को लोग तोड़ने पर तुले हैं, और खासकर रामचरितमानस की एक पंक्ति को लेकर, जो पंक्ति कविता है अपने देश के उन भटके हुए सिरफुरे बुद्धिजीवियों को कौन बताए। ये जो बेईमान बुद्धिजीवी हैं, जो बुद्धिजीवी हैं भी नहीं, नेता हैं, जिनका कल का ठिकाना नहीं कि कल कहाँ थे, आज कहाँ हैं और कल कहाँ रहेंगे, वो अपने राम और रामचरितमानस पर उंगली उठाएं, ये शर्म की बात है। मैं हिंदी का शिक्षक होने के नाते उसी वाराणसी से एक उदाहरण लेकर आया हूं जहां से ताड़ना शब्द को बिगाड़ा जा रहा है। रामचरितमानस के सुंदर कांड में जो 57वां दोहा है वह ताड़ना है, मगर अर्थ प्रताड़ना का लगा दिया जा रहा है, उपसर्ग लगा दिया जा रहा है प्रताड़ना का, यह भी जाने बगैर कि यह संदर्भ क्या है। अरे राम जब समुद्र से राह मांग रहे थे, राह नहीं मिल रहा था, विनय न मानत जलधि जल गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब बिनु भई होहि न प्रीत। यानी राम जब समुद्र से राह मांग रहे हैं अपनी माता अपनी भारत की जो जगत जननी सीता है उसके उद्धार के लिए, लंका जाने के लिए राह मांग रहे हैं राम, तो राह नहीं मिलने की स्थिति में विनय करते हैं, मगर विनय का कोई प्रभाव नहीं होता। ऐसे में राम नाराज होते हैं, और राम की नाराजगी जब उनके धनुष बाण तिरे हुए से सामने नजर आता है तब समुद्र स्वयं साक्षात सामने आ जाता है। और समुद्र जो है कहता है कि सभय सिंधु गहि पद प्रभु केरे, स भय भय के साथ सिंधु गहि पद प्रभु केरे, क्षमहु नाथ सब अवगुण मेरे। हे नाथ मेरे सारे अवगुण को माफ कीजिए। गगन समीर अनल जल धरनी, इनका नाथ सहज जड़ करनी। ये जो गगन समीर अनल और जल हैं इनकी जड़ करनी है। और तब 58वें दोहे में समुद्र कहता है कि प्रभु भल कीन्ह मोह सिख दीन्ही, कि प्रभु आपने भला किया कि मुझे शिक्षा दे दी। ये जो धनुष बाण उठाकर कि प्रभु भल कीन्ह मोह सिख दीन्ही, मरजाद पुनि तुम्हारी कीन्ही, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। ये ताड़ना शब्द किसने कहा कि इसका अर्थ प्रताड़ना होता है? संस्कृत में जाइए तो इसका अर्थ ताड़ने का अर्थ होता है पढ़ना, समझना, जानना, महसूस करना, फील करना, जान लेना, भांप लेना और इस लख लेना, अंदाज कर लेना। क्या इस ताड़ना को प्रताड़ना बनाकर समाज में प्रचारित करने वाले पापी नहीं है? क्या वो बुद्धिजीवी, बेईमान बुद्धिजीवी नहीं है, या सुविधाजीवी नहीं है, या भ्रष्ट राजनीतिज्ञ नहीं है, जिस ताड़ना शब्द को उसी वाराणसी में तुलसीदास ने जब लिखा ताड़ना तो उसका अर्थ प्रताड़ना लगा रहे हैं, जबकि उसी वाराणसी में मुंशी प्रेमचंद की कुछ पंक्तियां मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। ये कफन कहानी की पंक्तियां हैं। इसमें जब घीसू और माधव घर से निकलते हैं और उनके मन में वहां वो जो प्राप्त रूप है उनसे कुछ खाने की इच्छा हो रही है, तब घीसू और माधव को लेकर मुंशी प्रेमचंद लिखते हैं कि वो दोनों बाप बेटे एक दूसरे के मन की बात ताड़ रहे थे। तो ये मन की बात ताड़ रहे थे, अर्थात जो घीसू के मन में था
उस मन की बात को माधव ताड़ रहा था और माधव के मन में जो बातें थी घीसू ताड़ रहा था। ये बताइए कि जब उसी वाराणसी में मुंशी प्रेमचंद कफन कहानी में लिखते हैं कि घीसू और माधव एक दूसरे के मन की बात ताड़ रहे थे, तो ताड़ने का अर्थ पीटना होगा? नहीं, वहां अर्थ हम लगाते हैं कि घीसू माधव के मन की बात और माधव घीसू के मन की बात को समझ रहा था, जान रहा था, परख रहा था, लख रहा था, अनुभव कर रहा था। अरे बुद्धि से अधिक विवेकपूर्ण जब आदमी किसी के मन के भाव को पढ़ने का काम करता है तो वहां ताड़ना शब्द का इस्तेमाल होता है। मुंशी प्रेमचंद ने ताड़ना शब्द का इस्तेमाल किया तो वो कफन कहानी में हर जगह ताड़ने का अर्थ बुझना, समझना, मानना, महसूस करना है। और तुलसीदास ने उसी अयोध्या में, उसी वाराणसी में, उसी अवधी भाषा में अपने सुंदरकांड में समुद्र के माध्यम से कहवाया, तो ताड़ने का अर्थ पीटना हो गया। दुर्भाग्य है अपने देश के साथ कि जहां ऐसे ऐसे भ्रष्ट बुद्धिजीवी आ जाएंगे, अपनी संस्कृति को जो छरित करने में जिनको बल मिलता हो, अपनी मां बहने को कलंकित करने से जिनको मान सम्मान और वोट मिलता हो, ये बड़े शर्म की बात है। आज भारत में, विश्व में, भारत की जो स्थिति है विश्व में, वो देश जो आज से 500 साल पहले कहते थे कि सूरज घूमता है, धरती स्थिर है, जहां गैलीलियो ने कहा कि धरती घूमती है तो उसको पागल खाने में भर्ती कर दिया गया, वह विद्वानों का देश, जहां आज भी भूतों पर पत्थर फेंके जाते हैं, वो विद्वानों का देश, सहनशीलता का धर्म, दीन, और भारत जिसने दीन दुखियों को अपनाया, उस राम के चरित्र पर लांछन और कलंक लगाने वाले लोग न जाने इस देश को वोट के लिए किधर ले जाना चाहते हैं। मैं हिंदी का शिक्षक होने के नाते इन दो पंक्तियों को मैंने जो महसूस किया था नजदीक से कि तुलसीदास की ताड़ना का अर्थ उसी वाराणसी में और प्रेमचंद की ताड़ना का अर्थ उसी वाराणसी में बैठकर लिखे जाते हैं, और अर्थ ये भ्रष्ट बुद्धिजीवी अपनी सुविधानुसार अलग अलग लगा लेते हैं। जब तुलसी लिखते हैं ताड़ना तो उसका अर्थ लोग पीटना बना देते हैं, जबकि समझना, जानना, बुझना, अनुभव करना, लख लेना, अंदाज कर लेना, भाप लेना, ये अनंत शब्द हैं। संस्कृत से लेकर हिंदी तक में और खासकर अवधि में तो ताड़ने का अनंत अर्थ है। जब माँ अपने बेटे को ऊपर से लेकर नीचे तक निहारती है तो माँ बेटे के मन की बात को भांपती है, जांचती है, परखती है, तो वहां हम कहते हैं कि माँ ताड़ रही है बच्चे को, बेटे को ताड़ रही है। यह ताड़ना शब्द मैं आपके सामने बस छोटे से दो उदाहरण देकर कि अगर प्रेमचंद की भाषा में वाराणसी में ताड़ने का अर्थ घीसू और माधव एक दूसरे की मन की बात समझ रहे थे, तो यहाँ भी ताड़ने का अर्थ जानना, समझना, बुझना ही होगा। सुंदरकांड की यह पंक्ति समुद्र ने कही है, और फिर ये जो वर्ण करने की बात है, हमारे यहाँ 25 वर्ष तक विद्यार्थी पढ़ते थे अपने गुरुकुल में, और 25 वर्ष के अध्ययन के आधार पर जैसे आज हमारी साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स के बंटवारे हो जाते हैं। मैं हिंदी पढ़ा हूं तो फिजिक्स वर्ण नहीं कर सकता, और किसी ने अगर फिजिक्स पढ़ा है तो हिंदी वर्ण नहीं कर सकता। तो 25 वर्ष के हम ब्रह्मचर्य आश्रम में गुरुकुल में जब पढ़ते थे तो उस समय हमारा पेशा जाति से नहीं, मेरे स्वयं की मेधा के आधार में 25 साल जो पढ़ता हूं उसके अनुसार आज भी वर्ण करता हूं पेशा। ऐसे ही वर्ण करने की स्थिति होती थी हमारे यहाँ। तो कोई शिक्षक बन जाता था, शिक्षक का पेशा वर्ण करता था, कोई रक्षक का पेशा वर्ण करने लायक हो जाता था, कोई पालक का पेशा वर्ण करने लायक हो जाता था, और जो लोग ऐसा नहीं कर सके उन्हें सेवा में लगा दिया जाता था। वो चाहे शिक्षक के यहाँ, रक्षक के यहाँ या पालक के यहाँ अपनी मेधा के अनुसार अपने पेशे के वर्ण के लिए स्वतंत्र हुआ करते थे, और उसी वर्ण शब्द से ये वर्ण बना है। आज भी हम दूल्हे को वर कहते हैं और वर खोजते हैं हम,
तो उसी तरह जैसे हमारी मेधा के अनुसार हमारे वर्ण का निर्धारण होता था, आज भी होता है कि मैं अगर बीए ऑनर्स हिंदी से किया हूँ, एमए हिंदी से किया हूँ, तो मेरे पेशे का वर्ण मैं करूँगा कि मैं शिक्षक बनूंगा, और कौन शिक्षक नहीं बनकर बीएसएफ की मिलिट्री में बहाल होगा। ये वर्ण करने की स्वतंत्रता 25 साल के ब्रह्मचर्य आश्रम और गुरुकुल के बाद हुआ करता था। कोई पालक का काम करेगा तो उस पेशे को वर्ण करना, एक्सेप्ट करने का काम होता था। हम उसका गलत अर्थ लगा देते हैं। आज हम भारत में तमाम नौकरी करने वाले लोग, जिस शुद्र शब्द की इतनी चर्चा हो रही है, हम नौकरी करने वाले समस्त लोग अपने आप को शुद्र मानते हैं, क्योंकि भारतीय सिद्धांत के अनुसार उत्तम खेती, मध्यम बान, नीच चाकरी, भीख निदान। यहाँ तो हम नौकरी को भीख समझते थे, उस नौकरी की परिस्थिति के लिए वो शब्द है। और आज तो आजादी के बाद वो शब्द भी नहीं है। ये 500 साल पुराना शब्द, आज तो हम शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब्ड हैं, ये शब्द तो हमारे बीच है भी नहीं। अगर इस शब्द का हम इस्तेमाल करें अपने जाति जनगणना में या अपने धर्म के व्यवहार में कि हम किस धर्म से हैं, तो वो तो कोई लाभ भी नहीं मिलेगा। जब हम आजादी के अमृत महोत्सव को मना रहे हैं, हम अपने आप को शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब मान रहे हैं, दलित मान रहे हैं, पिछड़ा मान रहे हैं, वंचित मान रहे हैं, तो ऐसे में उन शब्दों को खोज कर लाना जिन शब्दों का आज अर्थ का अनर्थ होता है। मगर एक समय था कि दुनिया ने उससे सीखा था। अगर भारत ने 4 टुकड़े में श्रम का विभाजन किया था, तो आज भी विश्व में फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड और फोर्थ ग्रेड की 4 ही श्रेणियां हैं। अर्थात वर्ग और काम के विभाजन के लिए, कर्म के विभाजन के लिए 4 श्रेणियां हमारे पूर्वजों ने बांटी थी। 3 स्वावलंबी हुआ करते थे, स्वयं का काम करते थे, और चौथा इन तीनों के कार्य में सहयोग करने वाला, नौकरी करने वाला था, चाकर था। ये कोई गलत अर्थ नहीं रखता। आज इस भारत का जो डिप्टी कलेक्टर हो, सचिव हो, शिक्षक हो, सब के सब आवेदन देकर नौकरी लेते हैं, और हम नौकरी करने के माध्यम से नीच चाकरी करते हैं। इसको नीच कह लीजिए, ऊंच कह लीजिए, मैं नहीं मानता, मगर जो दूसरों की सेवा करने वाले गुलाम हैं हम, हमारा साहब जब तक नहीं चाहेगा मैं कुछ नहीं कर सकता। तो ये विवस्था और परवस्था की स्थिति हमारी मेधा के अनुसार तय होता था। और आज जैसे एक चपरासी का बेटा कलेक्टर बन सकता है, और एक कलेक्टर का बेटा अगर पढ़ा नहीं तो चपरासी बन सकता है। फर्स्ट ग्रेड से फोर्थ ग्रेड और फोर्थ ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड जा सकता है। ये व्यवस्था अपने देश में थी, मगर 1000 वर्षों की गुलामी का यह प्रतिफल है कि आज हम अपनी ही संस्कृति, अपनी ही सभ्यता, अपने ही समाज को मार्ग दिखाने वाले केवट को, और सबरी के जूठे बेर खाने वाले राम, और केवट को गले लगाने वाले राम और तुलसी, जो समस्त समाज को वह कुछ रामचरितमानस में दिया है, जो आज भी विश्व का सबसे समृद्ध साहित्य है। अपने उस समृद्ध साहित्य पर उंगली उठाने वालों को शर्म आनी चाहिए। उनके बाल बच्चे, नाती पोता शायद नाम याद नहीं रखेंगे उनको, मगर जो हजारों हजार साल से भारतीय जनमानस में, जनजीवन में जीता है, उस राम पर उंगली उठाना सूरज पर कुल्ला करने की तरह है। तुम्हारे वंश वाले आज से 4 पीढ़ी बाद अपने दादा परदादा बन जाने के बाद किसी का नाम नहीं रखते। कोरोना काल में आपने देखा कि अपने बच्चे विदेश से ऑनलाइन हमारे क्रियाकर्म करा देने वाले हो गए, और उस देश में जहां इतने 1000 वर्षों के बाद भी राम हमारी आत्मा में है, हमारी आस्था में है, उस राम के जड़ों में मट्ठा पटाने के माध्यम से हम स्वयं पर मट्ठा पटा रहे हैं। राम का कुछ नहीं होने वाला है बुरा उनका जो राम पर उंगली उठाते हैं। सच्चाई है कि अगर राम नहीं रहेगा तो ये देश भारत नहीं रहेगा, और यह मनसा जिन आतताइयों और विदेशियों की है, वह मनसा कभी पूरी होने वाली नहीं है। क्योंकि भारत का जब तक एक एक बच्चा अपनी संस्कृति के प्रति प्रेम और लगाव रखने वाला है, राम को उसकी आत्मा से कोई निकाल नहीं सकता। आपका वोट आपके काम नहीं आने जा रहा है, क्योंकि जो राम का नहीं हुआ वो कोई काम का नहीं हुआ। ऐसी आस्था है भारत की, ऐसी आस्था है अपनी संस्कृति की। हम अयम निज परोवेति लघु चेत साम वाले नहीं हैं। उदार चरित्रा नाम है, वसुधैव कुटुंबकम वाले हैं, और पूरी वसुधा को कुटुंब मानने वाला भारत, ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, शिक्षक, रक्षक, पालक, सेवक, इन 4 टुकड़ों में
आज नहीं है। आज कर्म के आधार पर हमारे पेशे निर्धारित हैं और तब भी काम के आधार पर हमारे पेशे निर्धारित थे। जो नहीं पढ़ लिख पाते थे वो सेवा का कार्य वर्ण करते थे, और जो पालक थे पालक होते थे, वैश्य कहे जाते थे। जो रक्षक होते थे वो आज भी रक्षक बनते हैं, समाज की सेवा करते हैं, और जो शिक्षक होते थे आज भी शिक्षक बनते हैं। यह जन्म से नहीं कर्म से आधारित था। मगर वोट की राजनीति में हम अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को थूकते हैं, गालियां देते हैं, तो ये उन क्षुद्र लोगों का काम है। ये किसी सभ्य भारतीय आत्मा का काम नहीं हो सकता। मैंने मुंशी प्रेमचंद के उसी ताड़ना शब्द को तुलसीदास के ताड़ना के साथ तुलना कर आपको यह बताने का प्रयास किया कि यह विवाद आज तो बीते 2-3 महीने से सीरियल ब्लास्ट जैसे कभी होता था, सीरियल हंगामा का चल रहा है। कोई भगवान शिक्षक तमिलनाडु में राम को शराबी साबित करता है, तो कोई शिक्षा मंत्री बिहार का राम पर लांछन लगाता है, तो कोई उत्तर प्रदेश का राम के ताड़ना शब्द को प्रताड़ना बनाकर एक नई जमात खड़ा करने का प्रयास कर रहा है। मगर अब सनातनी समाज जाग चुका है, भारत जाग चुका है। इन छोटे छोटे जो क्षुद्र प्रयास है इनसे कुछ भी संभव नहीं है, बल्कि मुझको लगता है कि ऐसे लोग भारतीय सभ्यता और संस्कृति के प्रति लगाव रखने वालों को और एकजुट कर रहे हैं और एकत्र कर रहे हैं। आज अपने देश का नेतृत्व करने वाली जो हमारी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, वो साबित करती हैं कि आज सबरी की बेटी राष्ट्रपति बन चुकी है और निषाद राज हमारे यहाँ राष्ट्रपति बन चुका। ये सारी स्थितियां जब हम सारे समाज के लोग मिल रहे हैं तो उन लोगों को नहीं बर्दाश्त हो रहा है जिन्होंने फूट डालकर समाज में शासन किया है। मगर अब भारतीय समाज जाग चुका है। इस जागी हुई स्थिति में आपके ताड़ना शब्द को प्रताड़ना बना देने से कोई मानने नहीं जा सकता। शब्द ताड़ना है और ताड़ने का अर्थ होता है जानना, समझना, परखना, भांपना, लखना, मन की बात को सूक्ष्मता से समझ लेना। मित्रों, मैं किसी राजनीतिक विवाद में नहीं बल्कि साहित्यिक शब्दों के साथ आपको मैं वार्ता किया हूं कि रामचरितमानस जो वाराणसी में लिखा गया उसका ताड़ना, और कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद ने कफन कहानी में जो ताड़ना शब्द का इस्तेमाल किया है कि घीस और माधव दोनों एक दूसरे के मन की बात ताड़ रहे थे, इससे अर्थ लगाइएगा तो वहां चारों के चारों अर्थ स्पष्ट हो जाते हैं। क्योंकि पीटने से न तो ढोल बजाया जा सकता है, न किसी गवार को नियुक्ति की जा सकती है, और न कोई स्त्री से हम विवाह शादी संबंध कर सकते हैं बगैर जाने समझे परखे। ये सारे अर्थ स्पष्ट होते हैं। जानने, समझने और पढ़ने के अर्थ में ये अनर्थ लगाने वाले एक दिन स्वयं अर्थ खो जाएंगे, मेरी ऐसी आस्था है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी ऐसे संदर्भ, ऐसी ही कहानी के साथ आऊँगा। आज मैंने एक ज्वलंत विषय पर अपनी देश की उस कहानी को सामने रखा है जिस कहानी को झुठलाने के लिए कुछ बेईमान आज सड़कों पर तत्पर हैं ताकि हमारे राम को, हमारे रामचरितमानस को कलंकित कर अपने गद्दी को वो बरकरार सकें। ऐसी गद्दी किसी काम नहीं आती। ये 2-4 पीढ़ी में समाप्त हो जाएंगे। इनको नाम लेने वाले इनके परिवार के लोग नहीं रहेंगे और उस राम को क्या कलंकित करेंगे जो न जाने कितने हजार वर्षों से इस देश की आत्मा में बसता है। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। अगर मेरे इस ताड़ना शब्द का अर्थ आपने महसूस किया हो, जाना हो, तो अपने मित्रों को भी बताइए कि ये ताड़ना शब्द है, प्रताड़ना प्रपंचियों ने बनाया है। ये प्रपंचियों ने अपना प्र इस ताड़ना में लगाकर इसे प्रताड़ना का अर्थ देने का जो षड्यंत्र किया है वह इस देश में चलने नहीं जा रहा है। क्योंकि यह देश जाग चुका है और जागे हुए देश को आप सुला नहीं सकते। हम 1000 वर्षों की गुलामी के बाद अभी अभी जागे हैं और इस जागरण से सुलाने की क्षमता पूरे विश्व में किसी को नहीं है। क्योंकि हमने सोए हुए विश्व को जगाने का काम किया है और पुनः आज हम जाग चुके हैं, और हम जब जागेंगे तो दुश्मन भागेंगे।